नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पुबर्टी स्टेज में जब लड़कियों के माहवारी अनियमित हो जाते हैं और कई बार काफ़ी लंबे समय तक माहवारी जो है पीरियड्स जो है नहीं आता है, तो माता पिता जो है काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि क्यों उनकी डॉटर्स की लड़कियों की पीरियड्स जो है वो स्टॉप हो गया या अनियमित हो गया। तो इसके पीछे कई ऐसे कारण रहते हैं। अगर आप इन कारणों में थोड़ा सुधार कर लें या उचित इलाज ले लें तो ये समस्या जो है बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। तो आज मैं पुबर्टी स्टेज में इरेगुलर पीरियड्स के कारणों के बारे में विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने के लिए आया हूँ। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आपके सवालों और सुझावों को कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख करके भेजें। 10 से 12 या 14 साल की आयु वर्ग में जब पीरियड लड़कियों में आना स्टार्ट हो जाता है तो कई बार काफ़ी सारी लड़कियों में पीरियड धीरे धीरे अनियमित हो जाता है या एक बार आने के बाद 2-2, 4-4 महीने तक आता नहीं है। तो माता पिता परेशान होकर के कई बार अपने अनुभव के आधार पे कई तरह के अटकलें लगाने लगते हैं या कई बार किसी चिकित्सक के सानिध्य में जा कर के चिकित्सक से परामर्श भी लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझने की आवश्यकता है, जिसके वजह से भी कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लड़कियों में पीरियड्स है वो पुबर्टी स्टेज में इरेगुलर होता रहता है। तो आज मैं उसी कारण के ऊपर बात करूँगा। सबसे पहला कारण है कुछ मेडिसिन्स के प्रभाव। जैसे आप अगर अपनी लड़की को एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स या हिस्टामिनिक मेडिसिन्स दे रहे हैं या कोई ट्रैंकुलाइजर्स या सेडेटिव्स दे रहे हैं या एंटी डिप्रेशेंट दे रहे हैं, तो कई बार उन दवाइयों के वजह से भी पीरियड्स जो है वो अनियमित होने लगता है या काफ़ी डिले हो करके 1 महीने में आया फिर 3-4 महीने बाद आ रहा है, ऐसी स्थिति हो सकता है। कई बार ये जो 10 से 14 साल की आयु वर्ग होता है, इसमें लड़कियां काफ़ी एक्टिव होती हैं, काफ़ी एक्सरसाइज या दौड़ भाग ज़्यादा करती हैं। तो अत्यधिक एक्सरसाइज या दौड़ भाग ज़्यादा करने पर भी कई बार पीरियड्स इरेगुलर हो सकता है। अक्सर ये देखा गया है कि जिनका पीरियड्स इरेगुलर हो रहा है, जिन लड़कियों का, या तो वो काफ़ी ज़्यादा वजन वाले हैं, ओबीज हैं या अंडर वेट हैं। ये दोनों ही स्थिति वालों को इस तरीके की परेशानी हो सकता है। बहुत सारे लड़कियों में ये पाया गया है कि जितनी मात्रा में कैलोरीज लेना चाहिए, पोषण युक्त भोजन लेना चाहिए, वो सफिशिएंट मात्रा में नहीं ले रहे हैं। हमारे भारतवर्ष में अक्सर जो इरेगुलर पीरियड्स पुबर्टी स्टेज में पाया जाता है, उसमें बहुत बड़ा कारण ये माना जाता है कि जो बैलेंस डाइट मिलना चाहिए लड़कियों को इस एज ग्रुप में, वो बैलेंस डाइट उनको मिलता नहीं है या काफ़ी बार वो लेते ही नहीं हैं, तो जिसके वजह से पीरियड्स जो है इरेगुलर हो सकता है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा कारण हार्मोनल इम्बैलेंस का है। काफ़ी बार लड़कियों में देखा गया है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का प्रॉब्लम है या अदर हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं, इम्बैलेंसेस हैं। तो इनका निदान चिकित्सकीय जांच के द्वारा और उनके दिए गए दवाइयों के द्वारा बहुत आसानी से हो सकता है। इसके साथ साथ काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म की स्थिति भी लड़कियों में है। अंडर एक्टिव थायराइड अगर हैं या ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड है, तो इसके वजह से भी पीरियड्स जो है लड़कियों में वो अनियमित हो सकते हैं। तो इन चीज़ों पे अगर आपको अपने कारण नज़र आते हैं तो उस हिसाब से आप अगर ट्रीटमेंट को लेते हैं या अपने डॉक्टर के सलाह अनुसार रीज़न का फाइंड आउट करके, कारणों का पता लगा के ट्रीटमेंट लेते हैं, तो ये पुबर्टी स्टेज में बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला प्रॉब्लम है। आप अंधविश्वासों में या गलत जानकारियों में ना भटके। मैं सभी पेरेंट्स, स्पेशली मदर्स को यही बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि पुबर्टी स्टेज में इस प्रकार की दिक्कतें आना एक कॉमन इशू है और एक कॉमन हेल्थ इशू है, और इस हेल्थ इशू को साइंटिफिकली अपने नज़दीक के डॉक्टर से कंसल्ट करके जो भी कारण है उसके ऊपर जो उपचार के लिए दवाइयाँ और लाइफस्टाइल और जो डाइट बताएंगे उसको अगर जल्दी फॉलो करना शुरू करते हैं तो बहुत जल्दी ये सॉल्व हो सकता है। इसी प्रकार के कोई भी स्वास्थ्य संबंधी कारणों से अगर आप मुझसे प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं
तो मेरे तीनों क्लिनिक्स का एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा फेसबुक में डॉक्टर अरूप कुमार दास पेज में भी आप अपने सवालों और सुझाव को कमेंट ग्रुप में भेज सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।